आज़ाद कश्मीर के अंदर बच्चे हैं उनको इस्तेमाल करके उनको पैसों का लालच दे के वहाँ पर जो है वो जासूसी, जियो टैगिंग और मुख्तलिफ किस्म की लोकेशन जो है वो करवाई जा रही थी। हमारी जो एजेके पुलिस है वो रियली कमेंडेबल। आईजी जो हैं एजेके पुलिस के, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सारे डिफाइन किया कि ये सारा ये प्रोसेस है जिसके थ्रू रिक्रूट होते हैं। नहीं, आज से 10 दिन पहले ये सब कुछ ईरान में हो रहा है, बच्चे यूज हो रहे हैं उसमें और उनको पता ही नहीं है कि वो इसके लिए यूज हो रहे हैं। दोस्तों, मैं हूं जब्बार चौधरी और आप देख रहे हैं आज़ाद डिजिटल। हिंदुस्तान जो है वो अपनी कह लें कि जो मनफी उनके इरादे हैं उससे बाज नहीं आ रहा। पाकिस्तान के खिलाफ उनकी जो महाभारत जो है जारी है, जो अखंड भारत के पार्ट पड़ता है, ये उसी का असर है कि वो जो है अपनी कह लें कि नेगेटिविटी से बाज नहीं आ रहा। अभी लेटेस्ट जो है आज़ाद कश्मीर के अंदर से जो पाकिस्तानी नौजवान हैं, बल्कि नौजवान भी नहीं बल्कि बच्चे हैं, उनको इस्तेमाल करके उनको पैसों का लालच दे के वहाँ पर जो है वो जासूसी, जियो टैगिंग और मुख्तलिफ किस्म की लोकेशन जो है वो करवाई जा रही थी, जिसका कि अनर्थ हुआ और वो पूरा नेटवर्क जो है उनका पकड़ा गया। आज जरा इसी के ऊपर बात करेंगे। मेरे साथ जियो पोलिटिकल के सीनियर एनालिस्ट कर्नल रिटायर आबिद लतीफ़ साहब हैं। कर्नल साहब, ये कितनी बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान के अदारों की और एक मरतबा फिर हिंदुस्तान को एक्सपोज करना? मैं समझता हूँ जी बहुत बड़ी कामयाबी। बहुत बड़ी क्यों कि जैसे एजेके पुलिस ने इसको अनर्थ किया है, ये लोगों की अवेयरनेस के लिए बहुत एक ज़बरदस्त चीज़ है, जो लोगों को अब पता चल गया कि ऐसा भी होता है। वो करते क्या थे जी, बिल्कुल कि वो जो जितने यंगस्टर्स हैं उनको कांटेक्ट किया जाता था थ्रू सोशल मीडिया, डिफरेंट फेसबुक, बाकी डिफरेंट ऐप्स और इनके थ्रू प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, और फिर उनको छोटे छोटे टास्क दिए जाते थे। फॉर एग्जांपल कि आपका जो कस्बा है इसके अंदर कितनी परचून की दुकानें हैं, उनके नाम बता दो, जिनका जो कि आपको लगे कि बड़ी बेज़रर सी इन्फॉर्मेशन है, खैर है इसमें क्या है। अच्छा। और उसके बाद आपको 1000-2000 रुपए आपके जैज कैश में और उसमें आ जाते थे। ये डीजीएसपीआर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया था कि छोटी-छोटी अमाउंट जो है वो जैज कैश इसी पैसा के जरिए भेजा जाता है डिजिटल वॉलेट से। एग्जैक्टली, इसको इंटेलिजेंस की ज़बान में स्प्लिटिंग कहते हैं। और छोटे-छोटे स्प्लिटिंग जिनका कोई ताल्लुक नहीं, आप फिर आपको टास्क दिया जाएगा कि पकड़ा भी ज्यादा नहीं जाता और पकड़ा भी नहीं जाता और इम्यून हो जाते हैं बच्चे या लोग, यार ठीक है छोटे-मोटे पैसे आ रहे हैं। आपके कस्बे के करीब अगर कोई पुल है तो उसकी तस्वीर खींच के भेजें। जैसे आपने उसकी तस्वीर खींच के भेजी, आपको 500,000 रुपए आ जाएंगे। तो बच्चे को एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि ये तो बहुत, ये शायद मैं कोई नौकरी कर रहा हूँ, आजकल जैसे कि कंटेंट राइटिंग, आजकल कंट्रीब्यूशंस और फ्रीलांसिंग है, तो उसको लगता है कि मैं फ्रीलांसिंग की तरफ जा रहा हूँ। लेकिन फिर उसको टास्क दिए जाते हैं जो कि सही टास्क होते हैं, जिनमें कहा जाता है कि ये इधर मिलिट्री की यूनिट है, इसकी तस्वीर लेके आओ। अच्छा, फिर तस्वीर के साथ साथ उसके बाद जब थोड़ा कॉन्फिडेंस हो जाता है तो फिर बच्चे को एक ऐप दी जाती है कि आप इसको डाउनलोड करते हैं, और उस ऐप के साथ फिर उसको कहा जाता है कि जिस लोकेशन पे जाओ उसको ऐप को ऑन करके इसकी जियो टैगिंग करो। जियो टैगिंग से उसका 8 फिगर जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो आ जाते हैं वहाँ पे। अच्छा, अब आप सोचेंगे कि ये तो सैटेलाइट का जमाना है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई पुलिस का नेटवर्क है, कोई पार्लियामेंट हाउस है, कोई आर्मी, मैं यही पूछना चाह रहा था कि यानी कि आजकल सैटेलाइट का जमाना, कोई चीज छुपी नहीं। पहले जमाने में होता था कि जासूस भेजा, तस्वीरें खींच के ले गया, से भी नक्शे बरामद हो गए। अब तो सैटेलाइट का जमाना है, तो सैटेलाइट से भी नजर आ रही है। तो फिर क्या जरूरत है जी टैग? गूगल अर्थ का जमाना है, लाइव आप 3D मॉडल तक देख सकते हैं। तो फिर जियो टैगिंग की क्या जरूरत है? हाँ बिल्कुल, इसकी जरूरत ये है कि आपको जो इंस्टॉलेशन नजर आ रही है सैटेलाइट से, अगर आप खुदा ना खास्ता उस पर मिसाइल फायर करेंगे तो हर मिसाइल की एक सर्कुलर एरर प्रोबेबिलिटी होती है। वो जरूरी नहीं है कि पिन पॉइंट उसी जगह पे आए। हो सकता अगर एक टारगेट 300 मीटर का है और वो मिसाइल 400 मीटर परे हट गया तो वो उसको पार्शियल भी शायद डिस्ट्रॉय ना करे, किसी और जगह पे कर देगा। तो लेकिन जब आप एक्यूरेसी के लिए एग्जैक्टली जब आप सैटेलाइट तो देख रहा है, रडार, आप उसको वहां से जब लॉन्च कर रहे हैं तब भी मॉनिटर पे लॉन्च कर रहे हैं, लेकिन जब आपने उसको एग्जैक्ट जियो टैगिंग भी उसके अंदर फीड कर दी तो सैटेलाइट का डाटा एग्जैक्ट जियो टैगिंग उसको वो 5 मीटर लोकेशन जो है एग्जैक्टली क्योंकि मिसाइल तो 600-700 किलोमीटर दूर से और ये कोई बहुत दूर की बात नहीं है। आज से 10 दिन पहले ये सब कुछ ईरान में हो रहा था। आपको याद है ईरानी गवर्नमेंट ने और ईरानी जो है उन्होंने बहुत दफा कहा कि जी कई लोगों को उन्होंने शायद एक हफ्ते में उन्होंने 100 लोगों को पकड़ा जो तस्वीरें खींच के जियो टैगिंग कहीं भेज रहे थे डाटा, और उस डाटा पे मिसाइल्स आते थे। आपने देखा कि रहनुमा इस्माइल हनिया का जी शहादत हुई। आपने देखा कि एक ईरानी लीडर अपने कमरे में बैठा हुआ है, खिड़की खुली हुई है, खिड़की से मिसाइल आ गया, वो कैसे? एग्जैक्टली ये सवाल है। लोग कहते हैं कि इतनी ज्यादा एक्यूरेसी टारगेट कैसे हो रही है? इसका मतलब क्या है कि पाकिस्तान का एक डाटा और एक डायरेक्टरी बन रही है। कोई इसका एक डाटा और डायरेक्टरी बना रहा है इन सारी चीजों की, जो खुदा ना खास्ता आने वाले टाइम में जो चीजें लॉन्च हों तो एग्जैक्ट, और वो इतने बेनाइन तरीके से कि बच्चे यूज हो रहे हैं उसमें और उनको पता ही नहीं है कि वो इसके लिए यूज हो रहे हैं। अच्छा, फिर जब वो ऐसी चीजें करवा लेते हैं बच्चों से तो फिर उसके बाद
जब ऐसे टास्क दिए बच्चे को भी समझ आ गई और उसने कहा कि मैं आइंदा ये काम नहीं करूंगा, आइंदा मैं अपनी ब्रिगेड हेडक्वार्टर की या नहीं भेजूंगा, मैं नहीं भेजूंगा स्पीकर नेशनल असेंबली, स्पीकर प्रोविंशियल असेंबली या कोई भी जो गवर्नमेंट डिग्नेटरी है उसके ऑफिस की या उसके घर की या मस्जिद की मैं नहीं भेजूंगा आइंदा। तो फिर उसको बताया जाता कि तुमने ऑलरेडी ये डाटा भेजा है, हम शेयर कर लेंगे, हम ये बताएंगे कि तुम यू आर डूइंग फॉर दिस, और इस डाटा की हमारे पास सारा तुम ट्रैप में आएगा, हम तुम्हें एक्सपोज करेंगे, तुम वैसे ही पकड़े जाओगे, तुम वैसे पकड़े जाओगे। और ये डाटा हम पुलिस को दे देंगे, ये डाटा हम इंटेलिजेंस एजेंसीज को दे देंगे कि तुम ऑलरेडी यू आर डूइंग दिस, तुमने ये चीज हमें भेजी है और तुम्हारे उसके आईएई नंबर से ये जनरेट हुई। तो वो फंस जाते हैं, वो फिर उसके अंदर एक ब्लैकमेलिंग का मामला शुरू, फिर ब्लैकमेलिंग। पहले वो पेडलर बनते हैं, इंफॉर्मेशन पेडलर, फिर वो इंफॉर्मेशन यानी दिस नेगेटिव इंफॉर्मेशन एसेट बनते हैं, और फिर वो एजेंट बन जाते हैं। मैं अपने तमाम जो यूथ है, बच्चे जो सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, खास तौर के ऊपर इस पॉडकास्ट को कर्नल साहब को रोक के यहाँ पर जो है उनसे गुजारिश करना चाहूँगा कि इस तरह के ट्रैप को जो है वो आपने समझना है। कोई भी ऐप, कोई भी एनोनिमस ऐप जो पता ना हो, किसी के कहने के ऊपर जो है वो आपने ना अपने फ़ोन में डालनी है और ना किसी के लिए, क्योंकि पाकिस्तान अपना वतन जो है वो सबके सामने है। कर्नल साहब, ये हमारा दुश्मन जो है वो मुख्तलिफ तरीकों से कर रहा है, ये वाले मामला थे, इनको हम मैं आपको काट रहा हूँ। आपको याद होगा जब मार्का हक के अंदर 85 के करीब हमारे ऊपर ड्रोन आए, बिल्कुल आए। अगर उस वक्त उनके पास, वो तो खैर एक अलग तरीका है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा कि हमने उनको कैसे काउंटर किया, लेकिन ये वाला डाटा भी होता, अगर जियो टैगिंग आए तो वो सैटेलाइट पे थे ना, आए तो वो टारगेट पे थे, लेकिन ये वाला डाटा भी होता तो उनकी एक्यूरेसी मल्टीप्लाई हो जाती। और ये देखें, इसमें जो उन्होंने अभी टीवी पे दिखाया, जो बंदा हैंडल कर रहा है, जो बात कर रहा है, उसका लहजा ठेठ सेंट्रल पंजाब वाला है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि यही फिनोमेना खाली कश्मीर में काम नहीं कर रहा होगा, यही फिनोमेना इधर भी काम कर रहा होगा, सिंध में भी काम कर रहा होगा, बलूचिस्तान में भी काम कर रहा होगा, हर जगह केबी में भी काम कर रहा होगा। सो इसलिए बहुत विजिलेंट रहने की जरूरत है। और मैं समझता हूँ ये हमारी जो एजे के पुलिस है वो रियली कमेंडेबल कि उन्होंने ये पकड़, तो देखिए आप कोई भी मुजरिम लेते हैं, लेकिन उसको पकड़ के उन्होंने एक पूरे ट्रेंड का बता दिया। और आईजी जो हैं एजे के पुलिस के, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सारे डिफाइन किया कि ये सारा ये प्रोसेस है जिसके थ्रू रिक्रूट होते हैं। और आपको भी अवेयर रहना चाहिए, पेरेंट्स को भी अवेयर रहना चाहिए। और ये सोसाइटल वॉर है, आपकी सोसाइटी टारगेट की जा रही है, आपकी सोसाइटी को इस तरीके से पूरी की पूरी को क्रिमिनलाइज किया जा रहा है। कर्नल साहब, ये बात आपने अवेयरनेस की है, हमने वाकई बड़ी ज़रूरत है इस चीज़ को अवेयरनेस क्रिएट करने की। हम लोग जो हैं बहुत ज़्यादा चीज़ों के गवर्नमेंट के लेवल के ऊपर, बाकी लेवल के ऊपर नहीं होता, यूट्यूबर्स भी बात नहीं करते, बहुत सारी चीज़ों, मीडिया भी इसको ज़्यादा इस मीडिया ये खबर तो देगा कि जनाब वहाँ से कि लोग पकड़े गए हैं, जैसे मामला हो रहा था, लेकिन वो सिर्फ खबर की हद तक। ऐसी चीज़ों के ऊपर अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए हमारी यूथ के, हमारे ताकि लोग इस्तेमाल ना हो, इसके लिए हम क्या करना चाहिए? देखिए, हम तो जब अवेयरनेस की बात करते हैं ना, हमारा पहला स्टेप ही बहुत गलत होता है। वो क्या कि मुझे ये रियलाइजेशन हो, हम जाएंगे बच्चों को बैठा के समझाना शुरू कर देंगे, लेकिन उनको समझ नहीं आएगी क्योंकि हमारा उनका जनरेशन गैप, हम कंप्यूटर एज के लोग नहीं हैं, वो कंप्यूटर एज के लोग हैं, वो वर्चुअल जनरेशन भी है, और इसी वजह से जनरेशनल गैप है। यहाँ पे आपने पीयर अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए आपने ये जो यंग जनरेशन है, इसमें से पहले आप सबको तो अवेयर नहीं कर सकते, ट्रेन नहीं कर सकते, लीडर चुने उसमें से, आप उसमें से लीडर चुने, आप उसमें से लोगों को चुने, बच्चों को चुने, ऐसे इदारे, ऐसी चीजें हों, ऐसे इनिशिएटिव हों, ऐसे प्रोग्राम्स हों जो उनमें से उस एक वेव को निकालें। वो वेव फिर जब बाकी उनसे जाके कम्युनिकेट, क्योंकि देखिए वो जनरेशन वहां रह रही है। हम जब थे, हम अपने पेरेंट्स के साथ, उनके पेरेंट्स के साथ एफिलिएटेड थे, हम एक ही सोशल बैलून में रहते थे। वो अब जो हमारे बच्चे हैं वो अलग-अलग बैलून, हर कोई अपने बैलून में रहता है, अपने बैलून में रहता है। अब हमारा उनसे ताल्लुक सिर्फ रात के खाने पे है, वो भी सुबह पूछने के लिए कि सुबह कितने बजे यूनिवर्सिटी या कॉलेज जाओगे, दैट्स इट, एग्जैक्टली। और कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि वो उनकी स्क्रीन अलग है, उनकी वर्चुअल रियलिटी अलग है, हमारी अलग है। हमारे एक घर में मुस्लिम कमरे में बातचीत भी व्हाट्सएप के जरिए होती है, फैमिली ग्रुप में होती है। तो आपको ये पीयर अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको प्रोग्राम जनरेट करने पड़ेंगे, उसके लिए आपको ये जो सारा मैकेनिज्म है इसको समझ के आपको वो जो इनिशिएटिव्स हैं वो देने पड़ेंगे बच्चों को। अगर ये इंसेंटिवाइज कर रहे हैं 500-500 रुपए पे, 1000 रुपए पे, तो स्टेट भी तो इंसेंटिवाइज कर सकती है लोगों को कि ये पूरा एक ग्रुप बना ले, जो लोग आईटी के स्टूडेंट्स हैं, बाकी स्टूडेंट्स हैं, पूरे मुल्क में से उनका डाटा लें, हजारों लोग हैं, एंड देन उनको कहा जाए कि वो ये अवेयरनेस अपने ग्रुप्स के अंदर लोगों के अंदर फैलाएं कि किस तरह से आपने
अपनी नई जनरेशन को एजुकेट कर लें। बहुत शुक्रिया कर्नल साहब। मैं दोबारा से एक इश्यू को रिपीट कर दूं अपने नौजवानों के लिए, अपने जो जेनजी है इन लोगों के लिए, क्योंकि फ़ोन अब हर किसी के पास है, स्मार्टफोन हर किसी के हाथ में है और इसको मैनिपुलेट करना, इस्तेमाल करना बहुत आसान है। फिर फ्रीलांसिंग का ज़माना है, फिर आप मुख्तलिफ ऐप्स पे जाते हैं, प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, अपनी सर्विसेज सेल करते हैं, तो बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारे जो पाकिस्तान दुश्मन अनासर्स हैं, वो आपको ट्रैप करके मुख्तलिफ किस्म के भेस में जो है वो आपके साथ इस तरह चीज़ों में इन्वॉल्व कर सकते हैं कि आपको किसी ऐसी ऐप पे ले जाएं और उसके बाद आपकी लोकेशन, आप जहाँ जहाँ जाएं, पूरी तरह मुकम्मल सर्वेलेंस शुरू हो जाए। आप जहाँ भी यानी कि अपने गाँव के अंदर, शहर के अंदर, जहाँ जहाँ भी आप जाएँ, या फिर ये कि आपको जैसे टारगेट दिए जाना शुरू कर दे, उसके बदले में आपको पे करना शुरू कर दिया जाए। तो अगर कोई आपको ऐसी इजी मनी आपके पास आ रही है, आपकी कोई ऐसी सर्विसेज जो कि जिसमें आपकी एक्सपर्ट ही नहीं है, देखिए दुनिया में कोई जगह पर भी फ्री लंच नहीं है। कोई बंदा दुनिया में, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई ताकत भी आपको बगैर काम किए पैसे नहीं देती। अगर कोई आपको कोई पैसे इस तरह से पैसे आपके वॉलेट में आ रहे हैं, तो आपको ज़रूर सोचना चाहिए कि मेरी कौन सी सर्विस है जिसके एवज जो है ये मुझे पैसे दिए जा रहे हैं। इस वजह से हमारे नौजवानों के अंदर ये अवेयरनेस की भी ज़रूरत है कि हमारा दुश्मन हिंदुस्तान जो है वो हमें किस तरह इस IT के दौर के अंदर हमारे सेलफोन को हमारे अपने लिए, अपने मफादात के लिए और पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।